2024 चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि 5वें चरण का चुनाव सोमवार को होना है और राजधानी लखनऊ में भी 5वें चरण में चुनाव होना है। राजधानी लखनऊ की क्या सोच है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या बदलाव हो पाएगा या फिर दोबारा बीजेपी रिपीट कर रही है, आइए कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? विनोद राय हमारा नाम है। क्या कहना चाहते हैं इस बार चुनाव में, क्या लगता है कुछ बदलाव हो पाएगा या फिर दोबारा मोदी जी रिपीट करेंगे? बदलाव तो स्वाभाविक है। बदलाव जो है कुदरत ने निर्धारण किया है। आप सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव लाजमी है, लेकिन बदलाव का शक्ल, बदलाव का स्वरूप, बदलाव के प्रति समाज का जो सृजन में विषमता, सरकार की उदासीनता, सरकार की विफलता को केंद्रित करता है। हम समझते हैं कि 2024 में परिवर्तन इसलिए अनिवार्य है कि जनता देश की 10 साल में अपने को ठगा महसूस होगा, क्योंकि झूठ और जुमलेबाजी से देश और क्या कहते हैं लोग की जो क्या कहते हैं प्रक्रिया है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी 5 महीने पहले जो सरकार बनी राजस्थान में, वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, सरकार बनाते समय अभी तक मिला नहीं है। तो 10 साल अपने लिए और मांग रहे हैं मोदी जी। 75 साल की उम्र में अपने लिए 10 साल और 5 साल और मांग रहे हैं। वहीं अग्निवीर योजना के लिए 4 साल की योजना है। तो ये देश के साथ नाइंसाफ़ी वाली बात है। और देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमारी इकोनॉमी बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, बांग्लादेश से नीचे चली गई है। कॉटन उद्योग मिल में हम बांग्लादेश से नीचे हैं। बीफ एक्सपोर्टर पे हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, 250 करोड़ चंदा लेके। तो जहाँ पे ये राम का नाम लेके वोट मांगते हैं, वहाँ से ये चंदा ले लेते हैं। इस समय जनता परिवर्तन चाहती है, बस मैं ये जानता हूँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि 143, हम कहते हैं 400 पार और 15 पार और विपक्ष तड़ी पार। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? मैं बता देता हूँ। एक मिनट, आपको हम बता दें, लालू जी का घोषणा पत्र अलग, अखिलेश जी का घोषणा पत्र अलग और राहुल जी का घोषणा पत्र अलग। इन लोगों ने केवल जनता की कमजोरी का फायदा उठा रहे विपक्ष के लोग। और सुन लीजिए मेरी बात को, कहीं कहते हैं आरक्षण खत्म, कहीं कहते हैं लोकतंत्र खत्म, कहीं कहते हैं संविधान खत्म। तो तुम क्या चाहते हो इस बार क्या होगा? हम कहते हैं 400 पार 15 पार, सबका विकास, सबका साथ। किस मुद्दे पे बीजेपी लड़ाई लड़ेगी? मुद्दा क्या है? धारा 370। इनका जवाब दे रहा हूँ। धारा 370 एक प्लाट इनके पास नहीं होगा, ठीक है। शौचालय की बात करिए, अभी कैमरा लेके चलिए, वहाँ आदमी मुतता है, वहाँ आदमी मुतता है। यहाँ पर पेशाब करने का 5 से 10 रुपए लगता है। शौचालय की बात कर रहे हैं। और क्या बताया आपने? अरे बहुत सब चीजें उन्होंने बताया, लेकिन काम नहीं गिना पाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा, बीएचयू में हत्याकांड हो जाता है। बीएचयू में हत्याकांड हो जाता है। यूपी पुलिस क्या कहते हैं, हाथरस में टायर पे औरत को, लड़की की लाश जलाती है। ये महिला सुरक्षा है इनकी। एक युवा भी आइए, उनसे बात करते हैं। क्या कहना? सॉरी, कोई बात नहीं। 400 पार जो है भाजपा नहीं इस बार आएगी। भाजपा के प्रति जो है 10 साल जो है जनता मौका दे चुकी है और अब इस समय क्वेश्चन पूछने का समय आ गया है। पहले इन्होंने विकास भ्रष्टाचार के नाम पे 2014 में आए, 2019 में बालाकोट ये सब लहर था, उसके वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ था। लास्ट में जाके करंट सिचुएशन की वजह से भी बहुत बड़ा बहुमत आ गया। लेकिन इस बार जनता जो है क्वेश्चन कर रही है। इन जनरल सबके लिए नौकरी उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर। क्या लगता है युवा जो है इस बार बदलाव करेगा? यहाँ लखनऊ से तो बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ से राजनाथ सिंह तो जीत जाएंगे, भले काम ना करते हो वो दूसरी बात है, लेकिन जीत जाएंगे। क्यों? पहला बात उनका एक बेनिफिट है कि रक्षा मंत्री है, ठीक है। उसके वजह से लोग चाहते हैं कि चलो भैया यहाँ से जीतो तो कम से कम रक्षा मंत्री रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। लेकिन रक्षा मंत्री के तौर पर जिस लेवल का काम होना चाहिए था उस लेवल का काम नहीं हुआ है। आप 2 फ्लाईओवर 4 फ्लाईओवर गिना दे रहे हैं, उससे भी लखनऊ का भला नहीं होने वाला। आप गोमती नगर का नदी को देख लो, सबसे कोई नाले को देख लो और गोमती नदी को देख लो, अंदाजा नहीं लगा पाओगे कौन सा नाला है कौन सा नदी है। यहाँ सफाई, अपना विधानसभा और आसपास की सफाई देख लो, लगता है गांव के अंदर बसाया गया है विधानसभा को। आप यही नाली वगैरह का दिखा दो। तो स्मार्ट सिटी बनती जा रही है, सब कहा जाता है। सिर्फ कागज में है ना, कागज में तो कुछ भी लंदन बना देंगे लखनऊ को, लेकिन बन जाएगा क्या? कहना चाहते हैं बदलाव होगा या फिर से रिपीट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे जनता ने बड़ा विश्वास किया था। 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर एक कदम नहीं चले। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अब की बार 400 पे हार, झोला उठा के मोदी जी हैं तैयार। अच्छा। इस समय दरअसल मोदी जी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है और मोदी जी को ना राहुल गांधी हरा रहे हैं,
ना कांग्रेस पार्टी हरा रही है, ना सपा अखिलेश यादव हरा रहे हैं। मोदी जी की विदाई इस बार इंडिया की जनता कर रही है, देश की जनता कर रही है। क्यों कर रही है? उसके पीछे का लॉजिक ये है, महिलाएं अपना घर महंगाई की वजह से नहीं चला पा रही हैं, बच्चों को पढ़ाना तक मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन हो या इनका नोटबंदी का जो कार्यक्रम था, इतने लाखों करोड़ों लोग उसमें बेरोजगार हुए। तो भैया मिला जुला के बात यह है कि ये जो मोदी जी का लिखा है ना, जगह जगह अब की बार 412 मिस प्रिंट हो गया है, वो अब की बार 400 पे हाथ।